ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो कंस्ट्रक्शन पर क्यों फंसा है पेच? गौर चौक तक कब पहुंचेगी मेट्रो? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कैसे बढ़ेगी प्रॉपर्टी की कीमत? अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इंफ्रास्ट्रक्चर की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। बड़ी संख्या में दिखाई दे रही ये इमारतें मुनाफे की उम्मीद में बनाई गई हैं। इन सोसाइटीज में लोग इस उम्मीद में फ्लैट खरीद रहे हैं कि जब यहाँ मेट्रो आ जाएगी तो उनके फ्लैट्स की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पिछले कई साल से ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन के लोग यहाँ मेट्रो का काम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हालांकि कुछ दिन पहले एक अच्छी खबर ये आई थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच मेट्रो चलाने की योजना एक कदम और आगे बढ़ गई है। खबर यह है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो चलाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग में इस रूट को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। एनएमआरसी अधिकारियों को उम्मीद है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने में कोई अड़चन नहीं आएगी। इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाली रकम का 20% हिस्सा केंद्र सरकार को देना है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी इन इमारतों में लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ से लोग काम और नौकरी करने के लिए दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पीक आवर में वाहनों की लाइन लग जाती है। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग आने जाने के लिए निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई खास इंतजाम नहीं है। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोगों को बरसों से मेट्रो का इंतजार है। फिलहाल नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी एनएमआरसी गौतम बुद्ध नगर में नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन मेट्रो चला रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए अभी मेट्रो नहीं शुरू हुई है, जबकि यहाँ की आबादी में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक जो योजना सामने आई थी उसके मुताबिक नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो का रूट 14.95 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 9 स्टेशन बनाए जाने हैं। पहले फेज में नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 तक मेट्रो चलेगी। इसमें 5 स्टेशन होंगे। इनमें नोएडा इलाके में 2 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में 3 स्टेशन होंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का काम शुरू ना होने के पीछे का कंफ्यूजन भी सामने आया है। रिपोर्ट कहती है कि नोएडा एक्सटेंशन मेट्रो पर आगे बढ़ने से पहले देश के शहरी विकास मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। ये सवाल शायद आपके भी मन में उठता होगा। सवाल यह है कि दिल्ली से आ रहे लोग नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पर उतरकर ग्रेटर नोएडा जाने के लिए 400 मीटर पैदल क्यों चलें? रिपोर्ट में बताया गया है कि अफसरों ने सवाल उठाया था कि दोनों स्टेशन यानी नोएडा सेक्टर 51 और नोएडा सेक्टर 52 को खड़ा करने में लापरवाही क्यों बरती गई। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन से उतरकर सेक्टर 51 स्टेशन पर जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके लिए सीढ़ी से पैदल उतरकर कुछ दूरी चलकर एक्वा मेट्रो लेनी पड़ती है। अफसरों का साफ कहना है कि ये दूरी कम होनी चाहिए। कुछ दिन पहले शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों और नोएडा मेट्रो के अधिकारियों ने दोनों मेट्रो स्टेशंस का दौरा किया और दोनों के बीच कनेक्टिविटी पर बात की। डीएमआरसी ने ही एक्वा लाइन के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई है। ऐसे में अब इस बड़ी चूक को सुधारने में भी दिल्ली मेट्रो लग गई है। हालांकि एक्वा लाइन के नोएडा सेक्टर 51 और ब्लू लाइन के नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए फुटओवर ब्रिज बनाने की तैयारी भी चल रही थी, लेकिन मंत्रालय के अफसरों का कहना है
कि 400 मीटर की दूरी ज्यादा है और अगर यात्री के पास सामान ज्यादा होगा तो वो इस परेशानी का सामना कैसे करेगा। यही वजह है कि इन दिनों ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने के लिए काफी लोग मेट्रो की जगह दूसरे साधन का इस्तेमाल करने लगे हैं। डीएमआरसी की लाइन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक काफी भीड़ होती है, जबकि सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वाली एनएमआरसी की लाइन पर यात्री कम होते हैं। सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पर रोज 45,000 यात्री आते जाते हैं, जबकि सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर रोज 17,000 लोग होते हैं। सरकार का साफ मानना है कि दोनों मेट्रो स्टेशंस के बीच बेहतर लिंक ना होने से ऐसा हो रहा है। अब डीएमआरसी की ब्लू लाइन के स्टेशन नोएडा सेक्टर 52 और एनएमआरसी की एक्वा लाइन के स्टेशन नोएडा सेक्टर 51 के बीच दूरी घटाने के लिए 3 विकल्पों पर विचार हो सकता है। पहला विकल्प, दोनों स्टेशंस के बीच 200 मीटर का स्काई वॉक बनाया जाए। दूसरा विकल्प, दोनों मेट्रो स्टेशंस के बीच जमीन ढूंढकर हॉल्ट बने। और तीसरा विकल्प, सेक्टर 51 से एक्वा लाइन आगे सेक्टर 61 तक जाए और ब्लू लाइन के करीब से ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली लाइन शुरू हो। हालांकि पहले मार्च में खबर आई थी कि 9 करोड़ खर्च करके नोएडा अथॉरिटी ने स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। प्रस्ताव के मुताबिक 420 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा स्काई वॉक बनना था। ये भी कहा गया था कि ये 5 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। हालांकि जमीन पर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब तक इन सभी मुश्किलों का हल नहीं निकाला जाता, तब तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो के लिए लोगों को और इंतजार करना होगा।